प्रेम का जिक्र है, दया का, करुणा का, हर किसी के भले के लिए प्रार्थना गीतों में की जा रही है। तो आओ साथ संगत, हमने हमेशा इस बार पर ख्याल रखना है कि जो भी गीत और विचार हमारे ख्याल में आए वो हमारे जीवन को ज़रूर छुएं। अगर हम किसी के भले की गीत गा रहे हैं तो वाकई हमारे जहन में एक भला करने का भाव भी हो। सेवा के गीत गा रहे हैं तो हम जो भी कुछ काम करें वो सब सेवा के रूप में ही अर्पित करें, उसको सेवा ही मानकर अंजाम दें। और इसी प्रकार से स्तुति, बंदगी, इबादत हर पल की बात हो रही है तो वाकई हर पल इसका ख्याल और एहसास रहे। तो इस प्रकार से ऐसे दिव्य वचनों से मनुष्य का जीवन अगर भरपूर हो जाए तो फिर बहुत ही आसान और सरल जीवन बन जाता है। इसलिए महापुरुषों ने ऐसे ही शब्दों को कल्याणकारी शब्द कहा है और यही कहा कि संतों का संग कल्याणकारी हितकारी होता है। सोई दिन भला जा दिन संत मिला, कि उसी दिन को उत्तम मानते हैं जब संतों का संग हो जाता है। तो अगर संतों का संग हमारे जीवन में उतर जाए तो फिर तमाम अंधकार, सदियों का अंधकार मिट जाता है। जैसे महापुरुषों ने कहा कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद तुलसी संगत साधु की, कटे कोट अपराध, कि एक सदियों का अंधेरा एक पल में मिट जाता है अगर हम संतों का संग कर जाते हैं। तो आओ सत्संगत यही अरदास प्रार्थना कि दातार हर किसी को ऐसी सोझी आए ताकि ये शब्द हमारे जीवन में उतरें। ये केवल गीतों तक सीमित ना रहें। गीतों विचारों तक तो सीमित कब से रहे हैं, हर कोई गा रहा है, जहाँ भी सुनो वहीं पर प्रभु के तराने गाए जाते हैं, लेकिन वो केवल जीवा गा रही होती है, जीवन उससे दूर होता है। तो महापुरुष संत जनों ने कहा है कि जीवन में इनको उतारना है। अगर ये जीवन में उतर जाएं तो जीवन का कल्याण है। जिस प्रकार से औषधि ये गुणकारी तभी होती है जब उसका सही अनुपान होता है, कि औषध होत नहीं गुणकारी यदि सही अनुपान नहीं, मुख से बोले करे न कर से नर व बुद्धिमान नहीं। कि एक बुद्धिमत्ता उसमें नहीं है कि जो जीवा से तो कहता है लेकिन जब करने का मौका आता है तो पीछे हट जाता है। तो महापुरुष संत जन कहते हैं कि वो सूझवान माना गया है जो वाकई अपने आप को ऐसे कल्याणकारी शब्दों के ऊपर ढाल लेता है, एक इसी सांचे में ढल जाता है। तमाम दुनिया में और सांचे हैं, नफरत वाले, घृणा वाले, बैर वाले, उन सांचों में नहीं बल्कि प्यार वाले सांचे में ढलते हैं तो फिर कल्याण होता है, अपना भी और औरों का भी कल्याण करते हैं। जहाँ से गुजरते हैं वहाँ भी राहत छोड़ जाते हैं। तो ये राहत भरे शब्द हैं, इनको केवल ये कुछ अक्षरों का मेल नहीं माना जाता है। ये अगर जीवन में उतर जाए तो जीवन संवार जाते हैं। तो ऐसे संतों का संग करके ऐसे शब्दों को अपने जीवन में उतारना ये हमारे लिए ज़रूरी है। तो दास भी यह अरदास प्रार्थना कर रहा है कि जिस प्रकार से मिशन का उद्देश्य है कि प्यार ही प्यार हो, हर किसी में प्यार हो, कोई किसी आधार पर किसी से नफरत ना करे, हर कोई मोहब्बत ही पेश करे। और पेश करना कोई कठिन काम नहीं है, केवल इंसान को थोड़ा होश में आने की ज़रूरत है, संभलने की ज़रूरत है। अगर संभल जाता है तो उन्हीं तमाम बातों को छोटा बना लेता है, और अगर नहीं संभलता है तो छोटी बात को भी बड़ी बना लेता है। तो आओ सत्संगति, संतों के संग से ये शिक्षा हमें प्राप्त होती है। इसीलिए कहा जाता है कि साधु की संगत करो, जौ की रोटी खाए, खीर खाड़ भोजन तजो, साकत संग न जाए। कि साधु की संगत करने में कठिनाई हो तब भी ये संग करो, और तमाम मेवा मिष्ठान छोड़कर भी संतों का संग करना ये इंसान के लिए ज़रूरी है, क्योंकि
इसी से जीवन संवरता है और कोई दूसरा साधन नहीं है। जब भी जीवन संवरा है तो संतों के संग से ही संवरा है। जब भी जीवन में उजाला आया है तो महापुरुषों संतों के संग से आया है। तो ये संग हमेशा कल्याणकारी रहा है और संग कोई भी हो वो अपना प्रभाव डालता है। अगर कोई घृणा वाले का संग करता है तो उसके ऊपर घृणा का असर आ ही जाता है। संग का अपना प्रभाव, कहते हैं कि स्वाति बूंद गुण तीन, कि स्वाति की एक ही बूंद है लेकिन उसके 3 गुण हो जाते हैं अलग अलग जगहों पर गिरने के कारण। तो आओ सत्संगत वही संग की बात कि अगर संग संतों का कर लिया फिर तो सोजी उत्तम बन गई, और अगर विपरीत भावनाओं से नाता जोड़ लिया फिर तो विपरीत भावनाएं अपने जीवन में आ गईं और फिर नुकसान ही नुकसान होता है। तो यही अरदास प्रार्थना की दातार कृपा करे, सत्संग के प्रति हमारे मन में उत्साह हो, लगन हो, ऐसी भावना हो, जी करे कि सत्संग में पहुँचें और इसका आनंद उठाएं, वचनों को जीवन का हिस्सा बनाएं। साधु के वचन अनमोल होते हैं, इनको अपने जीवन में उतार कर इन्हीं के अनुरूप अपने आप को ढालते चलें। एक अभ्यास इसका ज़रूरी होता है। जब हम इस पर ख्याल करके जीते हैं, जो गीत गाते हैं, जो विचार करते हैं, उनको भी सुनकर अगर अपने जीवन में ढालने का प्रयास करते हैं तो फिर ये जीवन हमारा सुंदर बन जाता है। तो आओ सत्संगत यही अरदास प्रार्थना कि हर कोई इन संतों का संग करके अपने जीवन को सुंदर से सुंदर बनाता चले। सत्संगत प्यार से कहना, दान दातार जी।